ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। आज्ञा गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? प्रजा में सब सुख शांति है ना? तुम्हारे जैसे आदर्श राजा के होते हुए प्रजा को क्या दुख हो सकता है? इस दशा में भी तुम अच्छी तरह प्रजा पालन, प्रजा रंजन, प्रजा सेवा कर रहे हो। तुम धन्य हो। इसी का नाम राम राज्य है। परंतु हमें एक ही बात का दुख है कि ये सब करते हुए भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं। शांति? इस जन्म में तो शांति नहीं मिलेगी गुरुदेव। जानबूझकर तो मुझसे कोई पाप नहीं हुआ, फिर न जाने मुझे किस पाप का फल भोगना पड़ रहा है। अविनय की क्षमा करें गुरुदेव। निर्दोष स्त्री के तड़पते हुए हृदय की पुकार पृथ्वी को भी हिला देती है। आर्या सीता का त्याग अगर पाप माना जाए तो? हमने जो अश्वमेध यज्ञ की योजना की है उससे सब आपत्ति का निवारण हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ? हाँ आर्य, इस यज्ञ से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और महाराज, चक्रवर्ती पद पाने से रघुकुल का यशोगान दिगंत में गूंज उठेगा। ये कैसे हो सकता है महामंत्री जी? आप तो जानते ही हैं, किसी भी धर्म कार्य में पत्नी की जरूरत होती है। इसके लिए भी मैंने सोचा है महाराज। क्या? दूसरा विवाह। दूसरा विवाह? दूसरी पत्नी? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं, राम की एक ही पत्नी है और एक ही पत्नी रहेगी। मन, वचन और कर्म से राम ने सीता को ही अपनी पत्नी समझा है। अगर पत्नी के बिना ये यज्ञ न हो सकता हो तो मुझे ऐसे यज्ञ की जरूरत नहीं। अगर ये यज्ञ करने से ही मेरी आत्मा को शांति मिलती हो तो मुझे ऐसी शांति की भी जरूरत नहीं। सीता की पवित्र स्मृति के लिए मैं कोई भी यातना भोगने को तैयार हूं। राम को चक्रवर्ती पद की कीर्ति भले ही न मिले, लेकिन जगत के सामने राम के एक पत्नी व्रत का आदर्श रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। राम, तुम धन्य हो। चिंता न करो, तुम्हारे इस उज्जवल आदर्श को रखते हुए भी हम ये कार्य कर सकेंगे। तब तो हम ये यज्ञ अवश्य करेंगे गुरुदेव। अरे कुछ सुना क्या? मैं फिर से अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या? क्यों? अरे महाराज रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार अयोध्या गई थी। आहा, वही राजमहल, वही वैभव, वही महारानी सीता, ये सब मैं फिर से देखूंगी। तब तो हम भी अयोध्या चलेंगे। तुम तो ये रामायण ही पढ़ते रहो। वाह, ऐसा क्यों? हमें भी ये रामायण पढ़ते हुए महाराज और महारानी को देखने की इच्छा बहुत दिनों से हो रही है। चलो लो, गुरुजी से आज्ञा ले ले। गुरुजी? ना बाबा ना, वो तो कहेंगे पहले युद्ध कांड का पाठ पूरा करो, जाओ। तो फिर हम माता जी से कहें? हाँ चलो चले। माता जी, हम एक बात पूछने आए हैं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हम कभी तपोवन के बाहर गए नहीं, अब की हम अयोध्या जरूर देखेंगे। गुरुजी को निमंत्रण आया है। महाराज रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रही है। माँ, तुम भी चलो ना। रामायण में अयोध्या का कितना अच्छा वर्णन है। और माँ, तुमने कभी महाराज राम को देखा है? महारानी सीता को देखा है? गुरुजी आ गए। चलो चलो। देखो माँ, तुम हमारे लिए गुरुजी से आज्ञा ले लेना। हाँ चलो चलो, रामायण पढ़े। अब्रवीतु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में पत्नी की जरूरत होती है ना? हाँ बेटी। तो क्या गुरुदेव, राम ने दूसरी? नहीं बेटी, मेरे कल्पना चित्र का राम ऐसा नहीं। वो एक पत्नी व्रतधारी है। मुझे विश्वास है कि मेरी कल्पना सत्य है। और अगर ये झूठ निकली तो मैं इस रामायण को चीर फाड़ कर तमसा के गहरे जल में फेंक दूंगा। बेटी,
मैं आज ही लौ कुश को लेकर अयोध्या जाता हूँ। सब बातों का निर्णय वहीं हो जाएगा। अच्छा हुआ कि अयोध्या में इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण, यज्ञ का ये अश्व नौखंड पृथ्वी फिर के अयोध्या वापस आना चाहिए। तुम बड़े पराक्रमी हो और अयोध्या की महान सेना तुम्हारे साथ है। जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे तुम्हें जीतना होगा। ईश्वर करे तुम्हें यश मिले। यहाँ यज्ञ का घोड़ा देश देश में घूमता हुआ आगे बढ़ा। सभी राजाओं ने उसके आगे हथियार डाल दिए। किसी ने घोड़े को पकड़कर अयोध्या की महान सेना से लड़ाई मोल लेने की हिम्मत नहीं की, परंतु अयोध्या का घोड़ा है, पकड़ लिया। छोड़ दो लव, छोड़ दो घोड़ा। पंडित जी,